इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की कार्यशैली से नाराज राजभवन की 4 बार की रिमाइंडर के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक नहीं भेजी सूचना। कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से नामित सदस्य की सूचना नहीं भेजी गई है। इस अनदेखी पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कार्यवाहक वीसी डॉक्टर अग्रवाल को नोटिस भेजा। नोटिस में नाराजगी जाहिर करते हुए विश्वविद्यालय के रवैये को माना गया राज्यपाल के आदेशों की उपेक्षा। साथ ही इस तरह की घोर लापरवाही के लिए कार्यवाहक वीसी डॉक्टर अग्रवाल से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। नोटिस में चेतावनी, यदि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो कुलपति के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की बात यहां पर सामने आ रही है। दरअसल राजभवन के इस तरह की सख्ती के बाद पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली का माहौल है। कार्यवाहक कुलपति से लेकर सभी जिम्मेदार नोटिस के जवाब के लिए बचाव की गली निकाल रही हैं। संभवतः ये पहला मौका जब राजभवन से आरयूएचएस की किसी कुलपति को इस तरह की गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है। इसी खबर पर जानकारी लेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम बता रहे थे, विस्तार से इस पूरी खबर को लेकर आपसे एक बार फिर से जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ, देखिए, ये जो पूरा मामला था आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल से जुड़ा हुआ है और राजभवन ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। एक पत्र जो है भेजा गया है जिसमें कि कार्यवाहक कुलपति है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कारण बताओ नोटिस किस बात के लिए दिया गया है? क्योंकि राजभवन लगातार इस बात के लिए प्रयासरत था कि कुलपति की स्थायी नियुक्ति की जाए। स्थायी नियुक्ति के लिए सबसे जरूरी अगर कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें महत्वपूर्ण होता है विश्वविद्यालय की तरफ से नामित सदस्य का नाम होना, क्योंकि जब तक स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर विश्वविद्यालय के नामित सदस्य का नाम नहीं होगा तब तक वो स्क्रीनिंग कमेटी पूरी फुल फ्लेज्ड नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन से राजभवन ने सूचना मांगी थी कि नामित सदस्य का नाम भेजा जाए, लेकिन राजभवन की तरफ से जो क्वेरी की गई उस पर आरयूएचएस प्रशासन ने पिछले 6 महीने में भी जवाब देना उचित नहीं समझा। आप इस बात से आश्चर्य लगा सकते हैं कि राजभवन की तरफ से 4 बार इसके रिमाइंडर भेजे गए, उसके बावजूद भी आरयूएचएस प्रशासन की तरफ से नामित सदस्य का नाम नहीं भेजा गया, जिसके बाद अब राजभवन के राज्यपाल के सचिव हैं डॉक्टर पृथ्वी, उन्होंने जो कार्यवाहक कुलपति है डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उनको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके बहुत गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि आप विश्वविद्यालय का जो रवैया है, कार्यप्रणाली है, वो राज्यपाल के आदेश की उपेक्षा करना प्रतीत होता है। और इस घोर लापरवाही के लिए डॉक्टर अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ में नोटिस के साथ ये भी चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिन के अंदर नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं दिया गया तो एक तरफा कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो संभवतः ये पहला मामला है जब किसी कुलपति को इस तरह से राजभवन की तरफ से पत्र लिख करके गहरी नाराजगी व्यक्त की है और जिस तरह का चयन किया गया शब्दों का, उसमें साफ प्रतीत होता है कि राजभवन इस पूरे मामले में काफी नाराज है, क्योंकि 4 बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो सूचना राजभवन को चाहिए थी वो अभी तक नहीं भेजी है और उसके बाद अब जाकर के ये नोटिस जारी किया गया है। जी विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।